दुनिया भर में तबाही मचाने वाले ओमिक्रॉन के बारे में जाने। ओमिक्रॉन अभिशाप या वरदान, जाने क्या है इसकी सच्चाई। अगर वरदान साबित होने वाला है तो वह यह भी जाने ओमिक्रॉन किस तरह दुनिया के लिए होगा वरदान साबित। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अबूझ पहेली जैसा ही हो गया है। किसी के पास कोई भी पुष्ट सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इन लोगों की तरफ से तरह तरह की आशंकाएं जरूर व्यक्त कर दी जा रही हैं। इसमें साइंटिस्ट भी पीछे नहीं है, लेकिन साथ ही यह कहना ये नहीं भूलते कि चूंकि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट हफ्ते 10 दिन पहले ही आया है, इसलिए 2-3 हफ्ते बाद ही कोई सटीक बातें सामने आएंगी, जब तक इस नए वेरिएंट पर रिसर्च नहीं कर ली जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का भी कहना है कि फिलहाल ओमिक्रॉन संक्रमण की क्लिनिकल विशेषताओं को समझने के लिए अभी यह शुरुआती समय है। मामलों में वृद्धि और अस्पताल में भर्ती होने के बीच एक अंतराल है। यह बीमारी कितनी गंभीर है, यह जानने के लिए हमें अस्पताल में भर्ती होने की दरों का अध्ययन करने के लिए 2 से 3 सप्ताह तक इंतजार करना होगा। अब आप ही बताओ, इस नए वेरिएंट को लेकर अब तक जो तरह तरह की आशंकाएं बातें सामने आई हैं या आ रही हैं, मसलन तीसरी लहर का कहीं यह वेरिएंट कारण न बन जाए, दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भी तबाही ना मचा दे, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट आदि आदि ऐसे सवालों पर किस हद तक भरोसा किया जाए। हमें इस तरह की आशंकाओं पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं वे सब फिलहाल हवा में ही तीर चला रहे हैं। इस नए वेरिएंट से हमें डरना नहीं, बल्कि कोविड के बचाव के बेसिक नॉर्म्स का पालन करते हुए मुकाबला करना है। मास्क, 2 गज की दूरी, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन जैसे बेसिक नॉर्म्स का पालन कर ही नए वेरिएंट को लेकर कही जा रही हर उस बात, मसलन वैक्सीन कारगर नहीं है, 3 से 5 गुना अधिक है संक्रमण दर डेल्टा वेरिएंट से, आदि की काट कर सकते हैं, जिसको लेकर आज सारी दुनिया चिंतित है। इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में अब तक की सबसे अहम बात यह है कि इससे सबसे ज़्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, जहां सबसे पहले यह केस मिला था, वहां हुए सर्वे में यह बात सामने आई है। साथ ही नॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर भी इस नए वेरिएंट ने बुरा प्रभाव डाला है, जबकि वैक्सीनेटेड लोगों में इसका कम असर दिखा है। यानी वैक्सीनेटेड लोग अगर संक्रमित भी हुए हैं तो मामूली सिम्टम्स ही उनमें दिखे हैं, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस तरह बच्चों सहित नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में इस नए वेरिएंट का खतरा सबसे ज़्यादा है। स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस बारे में कहा कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन केस तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस देश में उस स्ट्रेन से बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। स्वामीनाथन के मुताबिक वर्तमान में बच्चों के लिए कोई टीके उपलब्ध नहीं हैं और केवल कुछ ही देशों ने बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू किया है। यह भी प्रमुख कारण है संभावित वृद्धि का। बच्चों के वैक्सीनेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है, ताकि नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के आंकड़े जितनी जल्दी हो सके कम हो सके। कुल मिलाकर इस नए वेरिएंट के मामले बढ़ने पर बच्चों और असंक्रमित लोगों को अधिक संक्रमण हो सकता है। हालांकि इससे जुड़े डेटा का इंतजार किया जा रहा है, ताकि बच्चों व नॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के असर को खत्म किया जा सके। साथ ही एक और बात जो सामने आ रही है वह यह कि हो सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे और आपके लिए वरदान साबित हो जाए।
क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन के मामले में खतरनाक जैसी बात सामने नहीं आई है और किसी की जान नहीं गई है। इसके लक्षण भी डेल्टा वेरिएंट जैसे ही हैं। हाँ, यह बहुत तेजी से इन्फेक्शन जरूर फैलाता है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले यह 3 से 5 गुना ज़्यादा संक्रामक है। डेल्टा से संक्रमित एक शख्स अगर 7 से 8 लोगों में इन्फेक्शन फैलाता था, तो ओमिक्रॉन से ग्रस्त शख्स करीब 25 से 30 लोगों तक इन्फेक्शन फैला देता है। यही वजह है कि WHO ने इसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कैटेगरी में रखा है। वहीं यह भी मुमकिन है ओमिक्रॉन की वजह से उभरने वाले लक्षण माइल्ड यानी बहुत हल्के हों। चूँकि यह काफ़ी तेज़ी से संक्रमण फैलाता है, इसलिए डेल्टा और डेल्टा प्लस के असर को यह कम या पूरी तरह खत्म कर दे, जो अब तक पूरी दुनिया व 99% परेशानी के लिए जिम्मेदार है। इस तरह मुमकिन है यह परेशानी के बजाय वरदान ही साबित हो जाए। ये सभी बातें अभी तक चल रहे रिसर्च का हिस्सा है। अंतिम रूप से कहने के लिए अभी और डेटा की ज़रूरत है, इसलिए इंतज़ार है इस डेटा की, ताकि दुनिया के सामने सच्चाई सामने आ सके कि किस तरह